जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में उत्तर वैदिक काल में यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ वगैरह करवाते थे। ठीक है, अब उसी के आगे चलते हैं। देखिए, उस समय जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था बहुत बढ़ गई थी। उत्तर वैदिक काल, हम लोग पढ़ाई किस पे कर रहे थे? उत्तर वैदिक काल को ही पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक काल। अब अगर हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने थे इसको समझेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इस यज्ञ और कर्मकांड होने की वजह से जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। अरे राजा को क्या है, राजा तो इन्हीं मध्यम वर्ग से लूटेगा ना और ब्राह्मणों को देगा। अब ब्राह्मण ये कहते थे कि अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो ये लोग धीमे धीमे अमीर हो जाएंगे। मतलब ये इस तरीके का सिद्धांत अब ब्राह्मणों के दिमाग में आने लगा था। कैसे समझेंगे? हमने इसके पीछे आपको बताया था कि जब ये यज्ञ करवाते थे तो यज्ञ में, और जब कोई कर्मकांड करवाते थे यज्ञ में, ये ज़्यादातर ये करवाते थे कि जितना अनाज पैदा होता था सब कहते थे भगवान को चढ़ा दो, भगवान तुम्हें देंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब जब इन्हें लगा कि यज्ञ में काम नहीं बनना तो ये कर्मकांड जैसा शुरू करवा दिया। मतलब टोना टोटका जादू वगैरह आप सुने होंगे कि अगर मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो उसको गर्लफ्रेंड बनवाना, तो ले आओ, ये करो, ये लाल टीका, ये कोड़ा, ये नींबू, ये मिर्चा, ये सब करके करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अजीब का कॉन्सेप्ट। मतलब भगवान तुमसे नहीं प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान को तुम मुर्गा चढ़ा दोगे, खसी चढ़ा दोगे, बकरी चढ़ा दोगे, मतलब ये सब कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट विकसित इन लोगों ने कर दिया था और उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग भुगत रहा था और निम्न, क्योंकि जो शूद्र होते थे, मतलब जो सबसे नीचे औदा जिनका था, उन्हें तो कोई पूछने वाला था, वो मर जाए सर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो उसके बाद जो व्यापारी वर्ग में आते थे, मतलब वैश्य जो आते थे, जो जिन्हें समाज का एकमात्र ऐसा हिस्सा था जो सब कुछ बेचारा सहता था, ना तो ऊपर का भी सहता था नीचे का भी सहता था, मतलब कृषि करना पैदा करना उसी के हाथ में था। तो जो वैश्य थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। कब? जब ये यज्ञ और कर्मकांड होते थे तब, क्योंकि यज्ञ में अनाज वही पैदा करते थे तो सब अनाज में चला जाता था, आहुति देने में चला जाता था। दूसरी बात, जब ये उनके पास कुछ पशु अच्छे होते थे तो ये बोलते थे कि ये बढ़िया वाला वो बैल चढ़ाइएगा तो भगवान ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बढ़िया वाला, मतलब ये समझेंगे। मतलब ये इन लोगों ने दो चीज़, अब मैंने आपको बताया था कि ये लोग पशु बलि के साथ साथ अनाज को आहुतिक रूप में करवा के एकदम बर्बंड कर दिए थे। तब जो उस समय के कुछ लोग जो थोड़ा सही थे, ईमानदार थे, जो जानते थे इससे नुकसान हो रहा है तो उन्होंने एक उल्लेख में लिखा जिसको क्या, ज्ञान मार्गी उपनिषद। मतलब ये समझेंगे कि यज्ञ और कर्मकांड से जो नुकसान हो रहा था, क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। इस नुकसान को उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कि नुकसान कैसे होता है, जिसे हम ज्ञान मार्गी उपनिषद बोलते हैं। ज्ञान मार्गी उपनिषद, मतलब ज्ञान मार्गी उपनिषद में ये बताया गया कि यज्ञ और कर्मकांड में जो पशु बलि दी जाती है और पशु बलि के साथ साथ जो इसमें आहुति दी जाती है। अब आहुति का मतलब समझेंगे, आहुति में अनाज दिया जाता था, मतलब जितने भी अनाज पैदा होते सब उसी में जला दिए जाते थे भगवान के नाम पे, उससे नुकसान होता था। तो इन लोगों ने जो थोड़ा समझदार थे, जिनको लगता था कि ये नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों ने ज्ञान मार्गी उपनिषद लिखा और बताया कि जो ये कर्मकांड करवा रहे हैं और जो यज्ञ करवा रहे हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग को नुकसान है। वो नुकसान से बचने के लिए ये लिखा गया। अब देखिएगा, इन लोगों ने, किन लोगों ने? ब्राह्मणों ने। देखिए, कोई पर्सनल नहीं लेगा, पहली चीज़ समझिएगा, कोई पर्सनल नहीं लेगा। कारण क्या है कि ये चीज़ें हैं जो उसमें लिखी गई वही मैं बता रहा हूँ। अगर वो वैश्य के बारे में लिखी गई है तो वैश्य के बारे में बताऊंगा, शूद्र के बारे में लिखी गई है तो शूद्र के बारे में, जिसके बारे में जो चीज़ लिखी गई है आपके एग्जाम के लिए जरूरी तो बता रहा हूँ, नहीं होती तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है। कोई पर्सनल नहीं लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो ब्राह्मण थे इन्होंने वैदिक काल में कुछ देवता बताए थे, जैसे इंद्र बताया था, वरुण बताया था, पूषण वगैरह को बताया था। किसकी बात करी थी? इंद्र की बात बताई थी, जिसको कहा जाता आंधी तूफान का देवता है। ठीक है, और इंद्र के बाद वरुण की बात करी थी, आकाश का देवता होता था, और पूषण की बात करी थी।
ऐसे तब कब बात करी थी, ये जो देवता होते थे ये वैदिक काल में होते थे। कहाँ पे? वैदिक काल में। अब ये लोग कहने लगे, क्योंकि देखिए कोई भी ढोंग बहुत दिन तक नहीं चलता है, कोई भी ढोंग बहुत दिन तक नहीं चलता, तो इंद्र, वरुण और पूषण का जो महत्व था अब उत्तर वैदिक काल में धीमे धीमे कम होने लगा। तो अब ब्राह्मणों को लगा वो अब भगवान का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था पहले, अब वो उसका असर थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन का मतलब अब बदलते हैं भगवान को, भगवान के रूप में परिवर्तन करते हैं। बोला अच्छा चलो, तो बदलेंगे किस में, कुछ नया तो होना चाहिए ना। अब इन्होंने क्या करा, इंद्र, वरुण और पूषण को कहा अब चले ये पुराने हो गए हैं भगवान, अब हमारी बात नहीं सुनते, तो क्या किया जाएगा। इन्होंने कहा अब कहाँ, वैदिक काल से ये कहाँ आएंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे। अब ये जो भगवान है अब उत्तर वैदिक काल में, देखिए उत्तर वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल में इन भगवान का महत्व तो कम हो जाता है। अब एक नए भगवान जन्म लेते हैं जिनको कहा जाता है प्रजापति। क्या नाम बोलते हैं? प्रजापति। एक नए भगवान का कॉन्सेप्ट ब्राह्मण लोगों ने उत्तर वैदिक काल में दिया राजा को कि अब प्रजापति ही हैं जो अब हमारे मुख्य देवता होंगे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे, जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन होते हैं? प्रजापति। अब समझेंगे कि जो प्रजापति होते, ठीक है, तो अब प्रजापति होता कौन था, ये काम क्या करते थे? तो प्रजापति को निर्माण का देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्माण का देवता कहा जाता था। किसको? प्रजापति को। अब इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया। दूसरी बात, अब ये लोग कर्म और जब ये प्रजापति का कॉन्सेप्ट दिया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने कहा कि अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो पुनर्जन्म जैसी भक्ति और पुनर्जन्म का जो कर्म का और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया कि अब अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कुल में पैदा होंगे, मतलब जो शूद्र वैश्य में पैदा हुए हैं अच्छा काम करेंगे तो ब्राह्मण में पैदा हो जाएंगे, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया। अब एक चीज़ बताइएगा, सबसे बुरा काम तो आप लोग कर रहे हो हैं, तो इसका मतलब बुरा कर रहे हो तो आप किस में, फिर शूद्र में पैदा होगे? नहीं, हम तो ब्राह्मण, हम तो बाद में भी ऐसे ही पैदा होंगे। अपने लिए अलग कॉन्सेप्ट है और जो दूसरे हैं उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता होता था प्रजापति और ये निर्माण का देवता होता था। बाकी और जो मतलब पशु बलि आहुति की जो आलोचना की गई है, नुकसान को बताया गया, वो ज्ञानवाग से उपनिषद लिखा गया था उसमें। तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट होती है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब इतनी सारी चीज़ें हो सकी थी, जब ये लोग भगवान के कॉन्सेप्ट को कम कर दिए कि ये जो भगवान पुराने वाले हैं ये कम काम करने लगे हैं, नया भगवान आते हैं प्रजापति, ये सब कुछ करेंगे, तब अब उसके आगे ये लोग क्या करते हैं उसको समझेंगे। अब इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। अब समाज को जाति का मतलब वर्ण के आधार पे एकदम मतलब ये बता दिया कि अब आप इसी वर्ड में पैदा हुए हैं तो आप अच्छे हैं बुरे हैं, सब उसी से निर्धारण हो जाता था। मतलब अब समाज में जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी वो कर्म के आधार के ना हो गई, जन्म के आधार पे हो गई। मतलब आप जिसमें जन्म होते वही जाति आपकी हो गई। समझ रहे हैं आप? अब जो समझेंगे, मैंने आपको 4 वर्ण बताया था। कौन कौन सा बताया था? एक ब्राह्मण बताया था जो अपने आप को कहते थे हम बहुत महान हैं, और अगला थे क्षत्रिय थे जो मार पिटाई करते थे। उसके बाद वैश्य आते हैं जो बेचारे व्यापारी वर्ग था, और लास्ट में आते हैं शूद्र। ठीक है, अब इन चारों को समझेंगे, चारों को डिटेल में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। डिटेल में कैसे समझेंगे? देखिए, पहले ये होता था, पहले जो जाति बनाई जाती थी वो कर्म के आधार पे थी। किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे। मतलब आप जैसा कर्म करेंगे, आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आप अच्छी जात के हुए, आप अगर बुरा कर्म करते हैं तो आप निचली जात के हुए। लेकिन अब कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो जाति वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पे हो गई? जन्म के आधार पे। मतलब आप अगर जन्म
ब्राह्मण में पैदा हो रहे तो अब ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय वाले कुल में पैदा हो रहे क्षत्रिय होंगे, वैश्य वाले में होते वैश्य होंगे, शूद्र में शूद्र में। ये कॉन्सेप्ट चालू हो गया। अब क्या कहा गया थोड़ा सा समझेंगे। ये अब पूरे तरीके से स्थापित हो गया, मतलब अब ये जन्म के आधार पे ही हो गया पूरे तरीके, कर्म जाए खत्म, कहानी खत्म हो गई। अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा में पैदा हुआ वो अच्छा, जो बुरा में पैदा हुआ वो बुरा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र की बात नहीं हो रही, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाना, मतलब द्विज कहा जाता था। समझेंगे किसको किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो तीनों वर्ग थे इनको एक नाम दिया जाता था जिसे कहा जाता द्विज कहा जाता था। अब कहेंगे सर ये द्विज क्यों कहा जाता था? द्विज का मतलब जिनका दोहरा जन्म होता है, मतलब दोबारा जन्म होता है। आप समझेंगे द्विज का मतलब इनका दोबारा जन्म हो सकता है, दोबारा जन्म हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या, ये कितने हद तक ये लोग गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये लोग जन्म दोबारा ले सकते हैं, बाकी शूद्र नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो पहले से बेचारा बहुत नीचे है, तो वो कहाँ से करेगा। अब क्या हुआ कि अगर ये द्विज कहा गया दोबारा जन्म ले सकते हैं, तो इन्हें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें जो वर्ण व्यवस्था है इनमें से कौन सा वर्ण उपनयन संस्कार में अधिकारी नहीं होता था, उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं होता था। तो समझेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बच कौन रहा है? शूद्र बच रहा है। जो शूद्र होता था ये उपनयन संस्कार का अधिकारी, मतलब इसे उपनयन संस्कार कराने का अधिकार नहीं था। तो शूद्र जो होता था ये उपनयन संस्कार नहीं करवा सकता था। ठीक है, तो जो शूद्र होता था ये उपनयन संस्कार नहीं करवा सकता था। सिर्फ उपनयन संस्कार क्या है ये अभी मैं जस्ट अभी संस्कार आपको पढ़ाऊंगा, 16 संस्कार बताऊंगा। उसमें होता था शिक्षा शुरू करने से पहले ये चीज़ें की जाती थी, उपनयन संस्कार। देखिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, इनको द्विज कहा जाता था। ब्राह्मणों का अस्तित्व सबसे ज़्यादा था। अब क्या करेंगे हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या किसका कॉन्सेप्ट रहा। देखिए ब्राह्मणों के बारे में आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि ये इनका कॉन्सेप्ट क्या था। क्षत्रिय के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब होता है कि ये कहते थे कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें भगवान सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए बनाए हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं ये बोलते हैं हम मार पिटाई करने के लिए ही बने ही हैं, बोलो इनको मारना मार देंगे, हम सुरक्षा करेंगे, बस हमें जो हमारा वो होगा टैक्स वो दे देना। अब बात आती है बेचारे ये वैश्य और शूद्र। तो वैश्य और शूद्र को समझेंगे। पहले बात करेंगे वैश्य की। जो वैश्य वर्ग होता था यही बेचारा आज का मिडिल क्लास, उस समय का वैश्य, ये समझ लीजिएगा। आज का मिडिल क्लास और उस समय का वैश्य क्या करता था? ये बेचारा कृषि करता था, व्यापार करता था, पशुपालन करता था, सिर्फ मतलब जितना काम होता था सब यही करता था। क्या क्या करता था वैश्य? खेती करनी है तो वैश्य करेगा, व्यापार करना है तो वैश्य करेगा, और उसके बाद पशुपालन करना है तो वैश्य करेगा, और मान लीजिए कोई कलाकारी वगैरह करनी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो बेचारी हर जगह पिसती है, अच्छे काम में पिसेगी, बुरे काम में पिसेगी, मतलब हर जगह पिसेगी। तो वैश्य जो होते थे उनका काम यही होता था। अच्छा, वैश्य ही जो एक ऐसा वर्ग था जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था। क्या करते थे वैश्य? सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। टैक्स का मतलब उस समय बलि होता था। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता था उस समय? सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता था? वैश्य देते थे, क्योंकि यही बेचारे व्यापारी करते, यही पशुपालन करते, सब कुछ तो यही करते थे, देगा कौन? यही देते थे सबसे ज़्यादा। अब टैक्स के लिए इन लोगों ने एक नाम यूज किया था, अंतस्थ। टैक्स के लिए इन लोगों ने एक नाम यूज किया था, वो नाम एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा नाम यूज करते थे लोग? ये लोग अन्यस्त बलीकृत। ये टैक्स के लिए, जो वैश्य के लिए टैक्स ये लोग देते थे, अन्यस्त बलीकृत शब्द का यूज किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर वैदिक काल में, वैश्यों के टैक्स के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? तो वही किया गया था अन्यस्त बलीकृत। तो आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए तो ये लोग हो गए, वैश्य की बात हो गई। अब बात करते हैं शूद्र की। शूद्र मतलब उस समाज का, उत्तर वैदिक काल का
उत्तर वैदिक काल का सबसे निम्नतम स्तर जो होता था उसे शूद्र कहा जाता था। मतलब ये लोगों को आज के समय में जो मेहतर होते हैं, मेहतर का मतलब आप समझ सकते हैं जो नाले की साफ सफाई करते हैं, मतलब एकदम थर्ड फोर्थ क्लास की ज़िंदगी जीते हैं, मतलब मिडिल क्लास से नीचे का जो मजदूर वर्ग होते हैं, जैसे नाला वाला साफ करते हैं, ठीक है, ये सब जो काम करते थे वो होते वैश्य। मतलब इस समय का आप समझ लेंगे SC ST जो इसको कहते हैं वो शूद्र में आते थे। ये कहना तो ठीक थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन जो काम होता था, आज भी जो चीज़ें इतना सब कुछ बदलने के बाद भी सोच सबकी इतनी गंदी रह गई है, तो लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, शूद्र जो होते थे ये इनकी इस समाज में सबसे निचले पायदान पे थी। मतलब ये बेचारे लोगों की सेवा करते थे। सेवा जब करेंगे, जैसे ये समझिएगा, इनको ये कृषि नहीं कर सकते थे, कुछ हिस्सा होता जो कृषि करता था, क्योंकि इनके हाथ से कुछ भी लेना। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो गेहूं वैश्य के खेत में पैदा हो रहा है वही गेहूं तो शूद्र के खेत में भी पैदा होगा। जितना समय वहां लग रहा है उतना समय यहाँ लगेगा। लेकिन शूद्र वही गेहूं, जो शूद्र है अगर वो गेहूं ले जाकर क्षत्रिय या ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो लेते नहीं थे, बोलेंगे अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन अगर बेचारा वैश्य लेके जाता था तो ले लेते थे। मतलब इतना समझिएगा, इतना भेदभाव था। अब क्या, जब ये इतना हो जाता था तो ये लोग कृषि ही नहीं करते थे। कौन नहीं करता था कृषि? शूद्र कृषि नहीं करते थे, और कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब क्या होता था, कॉन्सेप्ट में बताऊं, एक व्यवहारिक ज्ञान बताता हूं आपको। आज से लगभग 70 या 80 साल पहले, मतलब स्वतंत्र, जब हम लोग स्वतंत्र हुए उस समय की कहानी ये थी कि जो शूद्र वर्ग होता था, शूद्र मतलब समाज का सबसे निचला हिस्सा, ये लोग अपने खाने के लिए, उस समय के बैल वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो जो बैल खाते थे गेहूँ वगैरह खा जाते थे वो। अब जब गेहूँ खा जाएंगे, जौ खा जाएंगे, तो कभी कभी जब वो लैट्रिन करते थे तो उनके गोबर में जो अनाज का कण होता था वो बढ़िया से पचता नहीं था। मतलब जो मक्का वगैरह कभी कभी ज़्यादा खा लेते थे तो उसमें कुछ ऐसा हिस्सा होता था जो एकदम जैसा वो खाते थे वैसे ही गोबर के साथ वो निकल जाता था। अब ये क्या करते थे, उस गोबर को इकट्ठा करते थे। ये मैं पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूँ, ये व्यवहारिक बता रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई पुराना होगा तो उससे पूछेंगे तो वो बताएगा। उस गोबर को वो इकट्ठा करते थे, उसको ले जाके पानी में धुलते थे। और कब धुलते थे? जब कोई उन्हें देखे ना, मतलब इस स्तर की। और जब पानी को धुलने के बाद वो उसमें से गोबर निकालने के बाद जो अनाज पैदा होता था उससे वो खाना बना के खाते थे। सोच लीजिएगा कि उस समय का उत्तर वैदिक काल से लेकर अब के 80-100 साल पहले तक ये कंडीशन थी शूद्रों की, इतनी बुरी थी। अब तो संविधान की वजह से बहुत सुधार हो गया है, लोगों के कुछ जो थोड़े पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं उनकी मानसिकता भी बदल गई है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको सही में समाज में विभेद पैदा करना है ना, तो अच्छे बुरे का करो ना, बुरे को हटाओ, अच्छे को लाओ। इतनी दम है तो करो। क्यों ऐसा काम करते हो? जब आप भी 9 महीने में पैदा होते, आप भी माँ के पेट से पैदा होती, वो भी 9 महीने में पैदा होता है माँ से, फिर अंतर किस बात का? आपको भगवान बनाता, हमें भी भगवान बनाता है, तो फिर ये क्यों भेदभाव किया जाता है? खैर ठीक है, लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, सुधारा नहीं जा सकता जब तक वो खुद नहीं कोशिश करें। देखिए, अब जो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ग सेवा करने के लिए बना था। मतलब ये सेवा ही करते थे बेचारे, सेवा करेंगे, कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कहानी खत्म है इनकी। ये इसमें शूद्र में भी ऐसा नहीं था कि सब लोग गरीब ही थे, कुछ थोड़े बहुत अमीर भी होते थे जो थोड़ा किसी राजा वाजा की यहाँ नौकरी कर लेते थे। आज भी है कि कुछ शूद्र बहुत गरीब हैं, कुछ ठीक ठाक हैं। तो ये शूद्र जो होते थे इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। ये इनको सामाजिक क्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता था। कभी कभी इन्हें जो ग्रंथ बनाए गए थे धर्मगत और दर्शन शास्त्र, इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इन किताब छूने की अनुमति नहीं थी। ये सुन सकते थे, मतलब असलियत खुद पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब ये समझिएगा, इतने हद तक इनके साथ भेदभाव था। ये सुन सकते हैं, सुनने का मतलब भाई तुम गलत भी तो सुना सकते हो, जब तुम्हें सुनाना गलत भी सुना सकते हो, जाहिर सी बात है। तो इतनी कंडीशन इन लोगों की खराब थी। समाज में अपरिष्टता का सबसे ज़्यादा शिकार यही होते थे, शूद्र। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का जाति वर्ग पे ही था, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी। अगर इतनी चीज़, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इतना होने के बाद स्त्री की बात कर लेते हैं। यहाँ से स्त्री की दशा से, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ था, मैं भूल रहा था। देखिए, स्त्री की जो दशा थी उस समय उत्तर वैदिक काल में तो अच्छी थी, बराबर के मतलब पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल शुरू होता है वहाँ पे स्त्रियों की दशा में कमी आ जाती है। मतलब दशा का मतलब, कमी का मतलब उनके मान सम्मान में, उनकी सोच विचार में कमी आ जाती है। अब कमी आ जाती है तो समझे, अथर्ववेद में
एक वेद लिखा गया, अथर्व वेद, और इस अथर्व वेद में ये कहा गया कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो रही है, ठीक है, अगर किसी के घर कन्या पैदा हो रही है, समझेंगे ऐसे समझ ज़्यादा, अगर किसी के घर कन्या पैदा हो रही है, ये कहा जाता था उस घर पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसका था? ब्राह्मणों का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, क्योंकि समाज इतना धर्म और जाति में इतना उलझ चुका था कि मत पूछिए, बहुत बुरी दशा थी। तो उस अथर्ववेद में कन्या को ये कहा गया कि जिसके घर कन्या पैदा हो जाएगी उसके घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मतलब दुखों का कारण बताया गया है, किसे? कन्या को। कन्या को क्या बताया गया है अथर्ववेद में? दुखों का कारण, दुखों का कारण। मतलब इतनी हालत इन लोगों ने बुरी बना दी थी, क्या कह सकते हैं, समाज इतना बुरा हो चुका था। तो स्थिति दशा में था कि स्थिति खराब हो चुकी थी। कारण क्या? जब कन्या को ये बोल रहे हैं कि दुखों का कारण है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं वही कन्या तो बाद में किसी की बहू बनेगी और किसी की बेटी होगी, किसी के घर की बहू होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मम्मी होगी। मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट तो इसी कन्या से होगा ना। जब कन्या की हालत ये बता रहा है कि दुखों का कारण है, तो फिर ये समझ लीजिए समाज में जो स्त्री होती थी उनकी कंडीशन कितनी बुरी होगी। ठीक है, तो इसको यही रोकेंगे इस क्लास को, और आगे बताएंगे आप लोगों को संस्कार और आश्रम। ठीक है, समझेंगे कि क्या होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के आप लोगों को जय हिंद।